तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे। तो आप सभी का आज फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKLX एजुकेशन में। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में आप लोग कैसे हैं और पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे। आइए सबसे पहले हम पिछले जो पढ़े हैं उसको पहले हम रिकॉल कर लेते हैं, उसको हम एक बार जान लेते हैं। उसके बाद से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि पिछला हम क्या पढ़े हैं। आइए देखते हैं, पहले हम पिछला पढ़े हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़े हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्या चीज पढ़े हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। क्या है? प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या है कि प्रकाश किसी चिकनी सतह से जब टकराकर लौटती है उस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला हम देखे थे किरण आरेख किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणें का पथ। क्या है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश के किरण जो होता है उसका पथ जो दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं। और हम अगला पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या है? परावर्तन के नियम के बारे में पढ़े थे। परावर्तन का नियम है कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करती हुई उस सतह से परावर्तित हो जाती है उसे परावर्तन का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें परावर्तन का नियम कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। अब हम लोग इससे आगे जानेंगे और इससे आगे हम लोग देखेंगे। अब हम किस चीज के बारे में जानेंगे? अब हम जानेंगे वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब के अंतर के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे। आइए हम जानते हैं वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब में क्या होता है? भिन्न अंतर होता है, जिसमें हम पहला वास्तविक प्रतिबिंब के देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब में पहला अंतर है कि यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। क्या? यह हमेशा दर्पण के सामने बनता है। और आभासीय प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है पॉइंट हमारा, यह हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। और आभासीय प्रतिबिंब हमारा हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा बनता है। अगला है तीसरा पॉइंट हमारा कि यह इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? हम पर्दे पर उतार सकते हैं। और आभासीय प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा क्या, इसे सरल रेखा से दर्शाया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं? सरल रेखा से दर्शाते हैं। और आभासीय प्रतिबिंब को क्या करते हैं? हम टूटी फूटी रेखा से दर्शाते हैं। क्या करते हैं? टूटी फूटी रेखा से दर्शाते हैं। आप लोग को वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब में अंतर समझ में आ गया? आप लोग इसे उतार लेंगे या स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में उतार लीजिएगा। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बारे में आप लोग समझ गए, वास्तविक और आभासीय प्रतिबिंब का अंतर समझ गए। तो अब हम किस चीज के बारे में जानेंगे? अब हम दर्पण के बारे में जानेंगे। आखिर हम दर्पण किसे कहते हैं इसको हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। आप लोग शीशा देखे होइएगा। शीशा का क्या होता है? पिछला भाग जो होता है क्या रहता है? रंगा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? रंगा हुआ रहता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। हम आपको दर्पण का परिभाषा क्या बताए कि वैसा चिकना और चमकीला सतह। क्या है? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। किसका? प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ होता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रवलीय दर्पण। किसका? प्रवलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रवलीय दर्पण। अब हम सबसे पहले जानेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। इस चीज के बारे में जानेंगे, समतल दर्पण किसे कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका एक भाग कलाई किया हो, जिसका एक भाग क्या किया हो? कलाई किया हो
और दूसरा भाग समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब जिसका एक भाग रंगा हुआ हो और एक भाग पूरा प्लेन हो वह क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण। आप लोग को हम यहाँ तक बता दिए। सबसे पहले आपको बताया कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण का परिभाषा है वैसा चिकना और चमकीला सतह जो एक क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करती है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगीन होता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं वो भी हम आपको बता दिए। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रबलीय दर्पण। कितने? 3 प्रकार से, समतल, गोलीय और प्रबलीय। समतल दर्पण का परिभाषा हम आपको बताए कि वैसा दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका एक भाग कलाई किया हो। क्या? एक भाग कलाई किया हो और दूसरा भाग समतल हो। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। तो आप लोग यहाँ देख लिए यहाँ तक। अब हम जानेंगे किस चीज के बारे में? अब हम देखेंगे दूसरा गोलीय दर्पण के बारे में। किस चीज के बारे में? गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे।